जय श्री राम प्रिय साथियों। पंकज कलखुड़िया ज्योतिषीय चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही है इस समय दिसंबर माह के राशिफल के बारे में, जिसमें हम काल पुरुष की 9वें नंबर की राशि के बारे में बात करेंगे, यानी कि धनु राशि। इस राशि के जो स्वामी होते हैं वह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो नेचर है वह एक ज्ञानकारी, गुणकारी, हितकारी, लोगों को मार्ग प्रशस्त करने वाला, यही इन राशि वालों का विशेष रूप से गुण बना होता है। अभी इस समय पर को जो ग्रहों के बैठने की गोचर व्यवस्था का क्रम है वह कुछ इस प्रकार से है कि लग्न में शुक्र देव यहां पर बैठे हुए हैं, जिनका राशि परिवर्तन यहां पर 8 दिसंबर को होगा और वो यहां से मकर राशि में मूव करेंगे। उसके बाद 19 दिसंबर को यहीं पर शुक्रदेव वक्री भी होंगे और 30 दिसंबर को वक्रगत अवस्था में ही यह पुनः धनु राशि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। साथियों, बात करते हैं यहां पर द्वितीय भाव, यानी कि जो हमारा वाणी, हमारा कंठ, हमारा धन, हमारे सगे संबंधियों का भाव है। शनिदेव यहां पर विराजमान है और साथ ही में तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। बात करें यहां पर छठे भाव की तो राहु देव यहां पर विराजमान है और एकादश भाव में चंद्रदेव एवं मंगल देव यहां विराजमान है। चंद्रमा अपनी जो चाल है वह प्रत्येक 2.25 दिन में हमेशा बदलते रहते हैं और साथ ही में यहां मंगल देव की जो पोजीशन है एकादश भाव में, अभी यहां तुला राशि में बैठे हुए हैं। 5 दिसंबर को वह यहां से मूव होंगे और 12वें भाव में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में इनका प्रवेश होगा। तो यहां पर वह सूर्य के साथ बैठ करके काफी अटैकिंग मोड में भी आ जाएंगे। द्वादश भाव में सूर्य देव, बुध देव और केतु देव यहां पर विराजमान है और इस समय जो स्थितियां बताती है कि बुध देव यहां से अपना गोचर परिवर्तन करेंगे और यह लग्न की ओर यहां अग्रसर हो जाएंगे 16 दिसंबर को। और साथ ही में यहां से बुध देव अपना गोचर परिवर्तन करेंगे 10 दिसंबर को धनु राशि की ओर लग्न में, और साथ ही में सूर्य देव भी यहां पर 16 दिसंबर में लग्न की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो यह जो राशियों के या फिर ग्रहों के बैठने की गोचरी व्यवस्था है उसके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करेंगे कि इसका धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो सबसे पहले हम भाव देखते हैं वह आत्मविश्वास एवं स्वास्थ्य का होता है। इस भाव के स्वामी इस समय तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, जिनकी पंचम दृष्टि जो जा रही है, एक तो यहां सप्तम भाव में जा रही है और साथ ही में यहां पर भाग्य भाव को वो देख रहे हैं और इसी के साथ साथ वह यहां पर एकादश भाव को भी देख रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस के लिहाज से यह जो समय चलेगा वह काफी अच्छा चलेगा। और स्वास्थ्य की अगर स्थितियों को देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से मुझे लगता है कि यहां पर कुछ बहुत स्ट्रगल घर के किसी न किसी व्यक्ति के लिए करना पड़ेगा। हो सकता है एक आधी बार हॉस्पिटल के चक्कर लग जाएं अपने या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से। बात करते हैं यहां पर धन भाव के बारे में। धन भाव में शनिदेव विराजमान है और यहां से अपनी तृतीय दृष्टि से वह चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो यहां कह सकते हैं कि धन का नाश प्रॉपर्टी या फिर वाहन इत्यादि में सुख सुविधाओं को पूर्ण करने में यहां पर को हो सकता है। और साथ ही में यहां पर को जमीनी अगर कोई विवाद चल रहा है तो वहां पर को अभी अपना धन व्यर्थ में वेस्ट ना करें, मेरी यही सलाह आपके लिए यहां पे बनी हुई है। और साथ ही में अपने धन की जमा पूंजी को यहां सेव करने की जरूरत है, जो कि आप कर नहीं पा रहे हैं। तो धन के लिहाज से कुछ मिला जुला यह समय चल रहा है। इसके लिए आप शनिदेव के उपाय जरूर करिए। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में आप रोजाना प्रातः काले तिलों को प्रवाहित करें, इससे आपकी धन की स्थिति मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगी। बात कर लेते हैं यहां पर पारिवारिक स्थिति के बारे में। इस भाव के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं तृतीय भाव में यहां अग्रसर है और साथ ही में अगर ग्रहों की स्थिति को मैं यहां समझ लूं तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर को इंगित कर रहे हैं कि परिवार के किसी न किसी व्यक्ति के अब स्थान परिवर्तन का समय आ चुका है। और साथ ही में स्थान परिवर्तन वह किसी विशेष व्यक्ति का हो सकता है घर के, या फिर हो सकता है कि कार्यशैली में वह परिवर्तन ना हो करके अपने रहने के निवास में चेंज हो जाए। कुछ ना कुछ वर्किंग स्टाइल में, रहने के तरीके में या फिर कार्यशैली में कुछ ना कुछ फर्क 100% आएगा ही आएगा। साथियों, साथ ही में यहां प्रॉपर्टी के ऊपर आप विशेष रूप से किसी विवाद में पड़ने से बचें, किसी भी लीगल लड़ाई पे आप यहां ना फंसे, मेरी आपको विशेष रूप से सलाह है। बात करते हैं साथियों यहां पर संतान एवं शिक्षा भाव की।
इस भाव के स्वामी अभी एकादश भाव में है, जिस वजह से 4 या 5 दिसंबर तक पढ़ाई अच्छी चलेगी। 5 दिसंबर बाद अचानक से कुछ समय के लिए परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन चले जाएगी। मगर जो लोग विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतर समय है। वह विदेश के लिए तैयारी कर सकते हैं, जा सकते हैं, वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम क्रिएट थी उस प्रॉब्लम से आपको भी निजात मिल जाएगा। साथियों, साथ ही में संतान के लिए जो लोग कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे थे, 5 दिसंबर तक का समय है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभी लंबे समय तक, लगभग 1.5-2 महीने के लिए कोई ऐसा विशेष मुहूर्त निकल करके यहां पे आ रहा हो। बात कर लेते हैं साथियों यहां पर नौकरी पक्ष के बारे में। इस भाव के स्वामी बताते हैं कि नौकरी पक्ष में धन की वृद्धि, या हो सकता है पे स्केल में कुछ आपके इंक्रीमेंट आ जाए यहां पे इस दौरान पे, इस पीरियड के आसपास पे। और साथ ही में घर के अंदर खर्चे जरूर करोगे लग्जीरियस चीजों को लेने में, या गाड़ी पे कर सकते हो खर्चा, किसी भी वे में खर्चा हो सकता है, खरीदने में या बनाने में। और साथ ही में घर की साज सज्जा से संबंधित सामान लेने में, या कपड़े, फैशन इत्यादि में कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होगा जॉब पक्ष वाले व्यक्तियों का। और साथ ही में नौकरी को लेकर थोड़ा असहज महसूस करोगे, परंतु कुछ समय बाद, 2-2.5 महीने बाद आपकी नौकरी की स्थिति भी अब मजबूत होने को तैयार है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, बात कर लेते हैं यहां पर प्रेमी एवं प्रेमिका वाले भाव के बारे में। तो आपस में जो यहां पर को प्रेम है वह एक अनैतिक वे में आगे बढ़ने को तैयार है, वह अनैतिक मार्ग खोज रहा है जिससे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा प्रेमी प्रेमिकाओं ने यह ध्यान देना है कि अपने रिलेशनशिप को एक प्योरिटी के संग साफ सुथरे तरीके से आगे बढ़ाएं, वरना कोई ना कोई लीगल यहां पछड़ा आपके आगे आने को तैयार भी बना हुआ है। बात कर लेते हैं साथियों यहां पर आपके जीवन साथी वाले भाव, यानी कि पति पत्नी वाले भाव के बारे में। इस भाव के जो स्वामी हैं वह अभी यहां द्वादश भाव में बैठे हैं, जो कि 10 तारीख को यहां से अपनी स्थिति परिवर्तित करेंगे और 29 तारीख को यहां से द्वितीय भाव में भी यहां पर अग्रसर हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि 10 तारीख तक जो है रिश्ता यहां पर खटास की ओर है, उसके बाद रिश्ता आपका अच्छी ओर में आगे बढ़ेगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं यहां पर व्यापार पक्ष की। जिनका विदेशों से रिलेटेड कोई व्यापार था, आवागमन होना था, उनके लिए बहुत सुंदर सा समय। अन्य लोगों के लिए 12 तारीख के बाद से व्यापार की स्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है, उससे पहले यहां प्रतिकूल दिखाई देती है। तो साथियों, एक बहुत सुंदर सा उपाय आप सभी के लिए अब यहां पर मैं देने जा रहा हूं। हो सके तो रोजाना प्रातः में आपके आसपास में अगर कहीं गाय है, गाय का बछड़ा है, उस बछड़े को कुछ ना कुछ आप अपने घर से भोजन के रूप में या तो रोटी दे दें, या कुछ भी हरे पत्ते उनको यहां पर को हरी घास उनको दे सकते हैं। जो बछड़े आपके लगभग मैं कह सकता हूं कि 1 से 1.5 साल तक के हैं ऐसे, क्योंकि हर जगह पर को जहां गाय पाली जाती है बछड़े अमूमन मिल जाते हैं, वहां पे कोई विशेष परेशानी नहीं आती है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार का अगर आप उपाय करेंगे तो आपको विशेष रूप से यहां लाभ ही देखने को मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।